नमस्कार सभी को। तो नए इस एपिसोड में पॉडकास्ट के आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा D23। तो लास्ट टाइम के जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन था उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया था, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें अनवील हुई थी। सपोज जैसे एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में रिलीज किया गया था कि RDJ वापस आने वाले, जिसके बारे में सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, ज्यादातर नेगेटिव ही थी कि वापस से लेके आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मतलब देखा जाए तो इतना अच्छा एक आइकॉनिक कैरेक्टर अपना बनाया आयरन मैन का, ऑल ऑफ अ सडन वो दूसरा कैरेक्टर बन के आ जाए। चाहे आप कॉमिक्स की गाथा सुनाते रहे कि भैया नहीं, एक कॉमिक में टोनी स्टार्क जो रहता है वही डूम बन के आता है, हमें वो नहीं सुनना। आदमी ने इतना अच्छा रोल प्ले किया है, अब उसके मरने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे लोगन के मरने का कोई वैल्यू नहीं रह जाता डेडपूल देखने के बाद। डेडपूल में तो बेचारे की जो इज्जत उड़ाई गई है, बॉडी के साथ खेला जा रहा है। वही तो बॉडी के साथ में खेला गया है उनकी। पर जैसा भी रहा, ये पार्ट एक्चुअली हमने पहले शूट किया था, बट फिर वही हो गया, एडिट करते करते D23 आ गया तो बोला चलो फिर से इसी बात को हल्का सा उछालते हैं। वही तो ओवरऑल अगर मेरा प्रतिक्रिया, जो मेरी पर्सनल प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, वो ये है कि भाई मुझे पसंद नहीं आया कि RDJ को ही वापस से तुमने डॉक्टर डूम बना दिया। पहली बात तो बहुत छोटा है हाइट में, और दूसरी बात तो भाई मतलब डॉक्टर डूम जो है वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है, बहुत ही स्मार्ट विलन है। वो लिटरली थैनोस को भी हरा चुका है। तो उस लेवल तक जाने के लिए एक ऐसे कैरेक्टर को, आप एक ऐसे एक्टर को लेके आ सकते थे जो टो टू टो जा सके विलन के साथ में भी, या फिर अपने सारे के सारे एवेंजर्स जहां पे हार जाए या उनकी हालत खराब हो जाए। क्योंकि जॉर्ज ब्रॉलिन ने जो थैनोस का रोल किया था वो इतना बेहतरीन था, लोगों को अब तक याद रहता है। तो वैसे ही डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को याद रहना चाहिए। आप रिकैप कर रहे हो, मतलब ये एक तरीके से डेस्परेशन दिख रहा है ना मार्वल का, उनकी नहीं चल रहा तो पुराने वालों को लेके आओ। वैसा ही हुआ ना, क्रिस एवांस को लेके आ गए एज अ ह्यूमन टॉर्च। लेकिन अब D23 की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सबसे चाहिए कैरेक्टर डेयरडेविल, उसका ट्रेलर दिखाया गया, वो हमने भी देखा। एंड ट्रेलर हम लोगों ने सब देखा है। लीक भी मिलेगा ऑब्वियसली, बात है, हम कौन सा वहां पे जाएंगे देखने के लिए। अभी वेट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से अक्टूबर तक, जब तक ओरिजिनल ट्रेलर नहीं। पर जितना लीक्स में देखा हमने, मेरा सबसे पहला फोकस ट्रेलर देखते देखते अचानक से, एक तो पहले वो 5 हेलमेट देखा, तो भाई अंधे आदमी को कलर कैसे पता चल रहा है कौन सा पहन के आज जाऊंगा, भगवान पहन के जाए। और दूसरा मोहन कपूर को देख के, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ मोहन कपूर है कि नहीं, बट अगर वही है, कमाला खान यानी कि मिस मार्वल का पिताजी है, अब वो क्या मेरे बेटी के बैंगल्स चोरी हो गए करके रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं डेयरडेविल के पास। अरे पर क्यों है वो बेसिकली एक कॉमेडी फिल्म में था इससे पहले, और उससे पहले एक कॉमेडी सीरियल था, उसमें था। तो तुम भाई इतने सीरियस, डार्क और R-rated शो में उस बंदे को क्यों लेके आए हो? लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग अगर वो मर जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा एक शो से। लेकिन क्या क्यों ही मतलब लेके आ गया, मैं उस पर बहुत कंफ्यूज हूँ। बट ओवरऑल ठीक है, चले पनिशर भी है इस मूवी में, इस शो में। जॉन बर्थोल को देख के मजा आ गया। पनिशर है मतलब भाई प्रॉपर R-rated रहने वाला, मजा आएगा। ठीक था, चलो मतलब जितना देखे उतना में अच्छा लगा वो। फिर कैप्टन अमेरिका का एक और ट्रेलर दिखाया गया, तो रेड हल्क सामने से कैसे दिखता है ये दिखा दिए, एंड और छाती के बाल दिख रहे थे उसके, बस और कुछ नहीं था। देखो ओवरऑल अगर देखो ना, मतलब जो लीक ट्रेलर्स देखने को मिला उतना उसका CGI अच्छा नहीं है। और खास करके मतलब एक तो है ना, तुम एक 60 ईयर ओल्ड आदमी, नहीं 70 ईयर ओल्ड, 70-80 है हमेशा। अबे नहीं, विलियम हर्ट जो था वो 70 का थे ना। अब तुम 70 ईयर ओल्ड आदमी के कैरेक्टर को तुम एक 80 ईयर ओल्ड आदमी को दे दिए हो, यानी कि हैरिसन फोर्ड को दे दिए हो। वो आदमी भाई अब कितने दिन जीवित रहने वाला भगवान ही सिर्फ जानता है। लेकिन अब रहे 90-100 साल तक जिए, लेकिन भाई वो तब तक उसका मतलब स्ट्रेचर जो है, बॉडी जो है वो मतलब इवन इंटरव्यू अगर उसके देखे होगे, वो आदमी देख के लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए इधर पे आया हुआ है, सिर्फ पैसे के लिए वो एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं। एंड फिर उसके बाद थंडरबोल्ट्स का कुछ पता नहीं क्या कुछ दिखाया, लीक्स हमको मिले भी नहीं, हमने ढूंढे भी नहीं ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो फिल्म के बारे में जो कुछ आएगा तो ठीक है, पता नहीं क्यों। जिस शो के बारे में हम डिस्कशन करेंगे भी नहीं, चाहे वो रिलीज भी हो जाएगी, वो है अगाथा ऑल अलोंग, क्योंकि कुछ सेंस नहीं बनता। टीजर देख के मजा नहीं आया था, ना ट्रेलर देख के मजा नहीं आया। इवन उसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जिसको देख के मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई फिल्म देखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम लोग शायद नहीं देखने वाले उस शो। फैंटास्टिक 4 के बारे में कुछ चीजें दिखाई गई, एंड आई फेल्ट लाइक एक बार पिक्चर आ जाने तो फिर आराम से सोचूंगा। जज कर नहीं सकती वो देख के ठीक है। सबसे पहली बात तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जॉन क्रेसिंस्की को क्यों नहीं लिए वो लोग।
लाइक पेड्रो पास्कल अरे लिटरली तुम दिखाए हो जॉन क्रेसिंस्की को एज मिस्टर फैंटास्टिक, उसमें क्या बोलते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, और उसके बाद तुम उसको लिए ही नहीं। क्या? अरे फैन कास्ट है वो, फैन को पसंद, हर किसी फैन को पसंद है, तुमने उस फैन कास्ट को निकाला और उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, लिटरली उसको मरवा दिया बस फिल्म में और हो गया खत्म। क्या ही फर्क पड़ता है, तो दूसरा यूनिवर्स अब आ जा रहा है ना फैंटास्टिक फोर का, फिर से ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। सीरियसली यार, मतलब किसी भी एक्टर को ले सकते थे वो लोग, लेकिन किसको लिए? पेड्रो पास्कल को। लाइक इवन आप कैरेक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं चाह रहे अगर अच्छे टाइप पे, जैसे वो अपना कैप्टन अमेरिका में अपना गुस्टावो नाम था क्या, गनमैन का। कैप्टन अमेरिका में कौन है अपना वो गनमैन, रैंडम गनमैन बन के, गुस्टावो फ्रिंग। वो बेसिकली ब्रेकिंग बैड जिन्होंने देखा हुआ है उनको सब लोग जानते हैं, ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल, और जिन्हों को नहीं मालूम है फिर भी द बॉयज देखे हुए हैं तो वो लोग जानते हैं भाई एडगर स्टैन कौन है हमारे। तो यार हाँ। मतलब रैंडम गनमैन बन के आ गए इतने बड़े आदमी को, वो किसी भी सोसाइटी का अपना बड़ा लीडर होगा, लेकिन रैंडम गनमैन ही तो लग रहा है देखने में। तुम उसको ही रख देते अगर डॉक्टर डूम तो भी चल जाता, लिटरली वो बहुत बढ़िया मास्क ही तो पहनने बस डॉक्टर डूम। अरे वो आदमी का बातों से ही मतलब समझ में आता है कि हाँ भाई, मतलब इम्पोजिंग जो नहीं रहता, होमलैंडर की भी फाड़ दे वैसे टाइप का कैरेक्टर है वो, और वो बेसिकली उसको तुम भाई जस्ट रैंडम गाय करके एकदम लेके आ गए हो, क्या बोलोगे। और फिर एक आयरन हार्ट का शायद ट्रेलर दिखाया गया, ओके ठीक है, नहीं मजा नहीं आया। अरे क्या है लोहे की भाई, आर्मर वॉर्स लेके आओ। हाँ, आयरन हार्ट क्या है, इसको भगाओ सबको। आर्मर वॉर्स किधर 4 साल हो गया। सबसे पहली जो स्लेट आई थी उसमें सबसे पहला या दूसरा तीसरा वेब सीरीज के रूप में लेके आने वाले थे आर्मर वॉर्स को, फिर बोले नहीं हम लोग मूवी बना रहे, अभी कुछ ही नहीं उसका, गायब हो गया। इतने साल हो गए भाई, वो तो एटलीस्ट एक ऐसी चीज है जो हम लोग को इंटरेस्ट करती है। तो मार्वल के बारे में तो अभी डिस्कशन होगी। नाउ वी विल गो टुवर्ड द एनिमेटेड सेक्शन। सो इनक्रेडिबल्स 3 वाज अनाउंस्ड एंड आई फील इट्स गुड। ओके, आई थिंक until unless we watch a very good trailer of Incredibles 3, we can't say that it is good, because ultimately Incredibles 1 and 2 is really good, and it's like watching Fantastic Four but on steroids. Like it is entirely Fantastic Four. Yeah, it is entirely Fantastic Four but in a good version. Like the live action versions are so dull and so boring. Like when we are watching the live action version, you can see you can compare it with a stale food. And when you are watching Incredibles, it's like completely different thing. You are eating a shawarma or something like that. And like we are vegetarian anyways. So, but when you talk about live action, is also there. Paneer shawarma actually. Okay, whatever it is. When you talk about live action, so I just came to realize about Lilo and Stitch. Around 10-15 years ago, we had watched that show in Disney, and now they are bringing a live. I think 2004-2005 I watched that film. Whatever it was, like around 2006-7 I remember about that. So they are bringing a live action version. So only thing what I expect, it should be like Detective Pikachu. No, like Detective Pikachu was actually good. Okay, it should not be like a detective story. It should be like a live action version of that film which we have seen. Yeah, like Detective Pikachu was actually enjoyable. The design of Stitch is very good. When I saw the live action design of Stitch, it was like, yeah, it looks good. Now how the film will turn out, that is a different thing that we have to see when the trailer comes. And then there is another movie like Dream Production, which is related to Inside Out, but like Inside Out 2 was a fabulous film. I have not watched it yet, but all the reviews which I have seen, everyone is saying it is fabulous. You have not seen Inside Out? I watched the only first film, not the second one. Second one is a different thing. That is also, I have also not watched, but Inside Out you have seen, na? But that's actually a good story. So they have bought something like Dream Production. No idea what is going to be. But Zootopia 2, and that film came in around 2013. 2013 that movie came, and the first part was fabulous. Now again this part is coming, and then one of the most awaited film, which actually is not most awaited for me or anyone else. I don't know why I said that. Mufasa. Like there is a prequel to Lion King story, and the first teaser was like, okay, Mufasa is getting his own story, something like that. And after watching the original trailer, it is just Transformer 1 in animal version. That's it. Like Scar and Mufasa were once brother, and then now they are fighting against each other. But the thing is, in the Lion King, we are introduced to Scar and Mufasa as brothers. And now in this trailer, we come to know that Mufasa is actually not his original brother, like he's not his elder brother or anything. He is just an adopted son. So it's like,
They were all lying in the film. Yeah, I mean, I didn't understand, like, why did you change this? Okay, well, actually, we don't know the original story. No? We only have seen the sequels and everything. Like the story of Simba's daughter and Lion King 1.5, I think. That Something was like Pumbaa's and Timon's story. Timon's and So Timon. that is a completely different thing. And this Mufasa is like an origin story of Mufasa, the Lion King. But we know how it ends. Okay, so anyways, the last film, that is Avatar, Fire and Ash, and गोविंदा ने इसका नाम दिया था शायद तक. I think Govinda gave the name. Even in Aapki Adalat, he told that, yeah. अवतार नाम मैंने दिया. Avatar नाम मैंने ही दिया था. I think for the second part, The Way of the Water, also he gave the name, but he didn't get the credit there also. And for this part also, I think he gave the name, but again, James Cameron is a self-proclaimed prick, so he didn't give him any credit. See, he's a very innovative director, I know, and he's basically making a remake of Avatar: The Last Airbender with these types of movies, because the first part was Avatar and then the second part was Way of the Water. Now it is Fire and Ash, and the fourth part will be regarding Soil or something. soil or earth. And then they will go to space. Anyways, that way Earth will also end. Yeah. No idea whatever can happen. Yeah, so we don't know, but overall, I think as an animated film, it's really good. As a Live action. Okay, I hope you are understanding the sarcasm of this point you are talking. ultimately, it's a motion captured film. The technology is too advanced for anything. Like, he has introduced new technologies in his films. If you have seen Avatar, the technology used in those films was so good. And then he understood, like, he is not able to showcase the same type of visuals in water. So that's why in The Way of the Water, He just went into the water. he made cameras. He made some cameras which can be shot inside the water also. So the world will look a little more lived on. And then if you have seen Terminator 2 in the past, it was made in 1992. For that time, the visual effects were very good, and he was praised also because he has revolutionized the visual effects of that time. He set a benchmark, like this should be the way you should make a film. Yeah, after that, people started making films like that. If you have seen Dune 2, you know. Okay, anyways, यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को. ऐसे और भी चीजें रिवील हुई जो हमें पसंद आया, हमने बस उसी पे बात की. मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. Namaskar.